अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। हिस्ट्री में हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, जिसका नाम है कौमी तहरीकें, राष्ट्रीय आंदोलनों। राष्ट्रीय आंदोलनों जो हमारे भारत को आज़ाद करने के लिए जो प्रोसेस हुआ था, जो तहरीकें चली थी, हम उसके मुतालिक पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक स्टूडेंट है इसीलिए नहीं, हम इंडिया में रहते हैं और हमें इंडिया की जो चीज़ें हैं कि हम आज़ाद कैसे हुए ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझने की कोशिश करना, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हमने लास्ट सेशन तक की बात की थी रवादार पसंद लीडर और इंतहा पसंद लीडर। दोनों में फ़र्क क्या है कि रवादार पसंद लोग को गुजराती में अगर कहो तो मवाड़वादी नेता कहते थे, मयालू स्वभाव के थे। ये आपके एग्ज़ाम में आता है कि मवाड़वादी नेताओं को नाम जनाऊँ, तो आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो नाम आपको आंसर में लिखने होंगे। इसके ऑपोजिट जो थे वो थे इंतहा पसंद लीडर, मवाड़वादी नेताओं, जिसमें 3 नाम थे, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल से भी जाना जाता था। ये भी आपका एग्ज़ाम में सवाल आता है कि जहालवादी नेताओं का नाम जुड़ाऊँ, तो आप लोगों को ये 3 नाम बताने हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, इनका जन्म कहाँ पर हुआ और किस तरह से इन्होंने भारत में लोगों को बेदार करने के लिए और भारत में कौमी तहरीकों में अपना अतिया, कीमती अतिया दिया। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लोकमान्य तिलक की। लोकमान्य तिलक की शिद्दत पसंदी के अहम नज़रिए साज थे। उनका जन्म जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। उन्होंने BA LLB की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अपने ख़यालात की तौसी और शाअत के लिए द मराठा और केसरी नामी 2 अखबारात शुरू किए थे। ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको वो है लोकमान्य तिलक। इन्होंने अपने 2 अखबारात शुरू किए थे, द मराठा और केसरी। मराठा अंग्रेज़ी में थे और केसरी जो थे वो मराठी में था। सन 1980 के मुंबई कांग्रेस इजलास में उन्होंने पहली मर्तबा हिस्सा लिया और वो कौमी तहरीक को सिर्फ दानिश्वरों के कलील तबके तक महदूद रखने की बजाय अवामी सतह के पैमाने पर चलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति का त्यौहार और छत्रपति शिवाजी महाराज का जश्न मनाना शुरू किया और उसके ज़रिए लोगों को इकट्ठा करके सरकार के जो मुजालिम के मुतालिक उन्हें बेदार करने की कोशिश की। ये बहाने लोग जब इकट्ठा होते तब लोगों को वो अंग्रेज़ सरकार की जो पॉलिसियाँ हैं, जो गलत पॉलिसी है, उसके बारे में बताते थे। 1906 में उन्होंने बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर नारा है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। 1906 में उन्होंने एक नारा दिया कि स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और स्वराज के हुसूल के बगैर हमारी ज़िंदगी और मज़हब बेकार है। ये नारा उन्होंने दिया, किसने? लोकमान्य तिलक ने। सरकार की शदीद तनकीद की वजह से उन्हें 6 साल की सख्त सज़ा हुई। उन्हें मांडले की जेल में भेज दिया गया। उन्होंने होम रूल लीग के क़याम और उसकी तहरीक में अपना अहम रोल अदा किया। तो ये थे लोकमान्य तिलक, जिन्होंने द मराठा और केसरी नामे अखबार शुरू किए। इवन इसके अलावा एक नारा दिया, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और उसको हासिल किए बगैर हमारी ज़िंदगी और मज़हब कैसे हैं? बेकार है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो है लाला लाजपत राय। शेर पंजाब के तौर पर मशहूर लाला लाजपत राय फ़िरोज़पुर के ढकड़े नामी गांव में पैदा हुए। दयानंद सरस्वती के जारी करदा आर्य समाज से लाला लाजपत राय, जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो दयानंद सरस्वती के जारी करदा जो आर्य समाज है, ये हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। इससे ये बहुत खास मुतासिर हुए। इन्होंने भी 2 नाम के अखबार शुरू किए, द पंजाबी और द पीपल। इस नाम के अखबारात इन्होंने शुरू किए। पंजाब के किसानों की लड़ाई में क़यादत करने के जुर्म में उन्हें जेल में डाल दिया गया और साइमन कमीशन की मुखालिफत करते वक्त पुलिस की लाठी की चोट लगने के सबब उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ मुख्तसर अलामत में उनका इंतकाल हुआ। साइमन कमीशन की मुखालिफत, अब साइमन कमीशन की मुखालिफत क्यों हुई थी या साइमन कमीशन कौन था? आप में से शायद कितने लोगों को पता होगा और आई थिंक कितने लोगों को नहीं पता होगा। तो ये आपका होमवर्क समझ लीजिए। आपको पता करना है कि साइमन कमीशन की जो मुखालिफत थी वो क्यों हुई थी और ये क्या चीज़ थी, और उस वक्त की पुलिस की लाठी की चोट की वजह से
लाला लाजपत राय का इंतकाल हुआ था? ये सवाल भी आपका एग्ज़ाम में आता है कि लाला लाजपत राय का इंतकाल कैसे हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिपिन चंद्र पाल। इनका जन्म बंगाल में सिलहर ज़िले के प्यूल गांव में हुआ था। बिपिन चंद्र पाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और उनके अखबार बंग दर्शन से खासे मुतासिर हुए थे। इब्तदा में वो ब्राह्मो समाज के रब्त में थे। उन्होंने बंग बंग और स्वदेशी तहरीक में अहम किरदार निभाया। बंग बंग क्या है, स्वदेशी तहरीक क्या है, ये भी आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक यही चीज़ का है। इन्होंने बंग बंग और स्वदेशी तहरीक में भी अहम किरदार अदा किया। उन्होंने भी 2 अखबार शुरू किए थे, हफ्त रोज़ और एक अखबार शुरू किया था न्यू इंडिया हफ्त रोज़, और अखबार वंदे मातरम इन्होंने शुरू किया था और इन्हें भी जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी। तो ये वो 3 किरदार थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना अहम किरदार अदा किया था, और ये कहलाते थे जहालवादी नेताओं, मतलब में इंतहा पसंदी। अब हमने देखा कि भारत को आज़ाद करने के लिए एक सभा की ज़रूरत थी, और वो एक सभा थी हिंदी राष्ट्रीय महासभा। उसमें लोगों का मकसद तो एक ही था कि हमें तो किसी भी तरह से भारत को आज़ादी दिलानी है। लेकिन कुछ वक्त के अरसे के बाद जो रवादारी पसंद और इंतहा पसंद जो लीडर थे, दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। इसीलिए जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रवादारी और इंतहा पसंदी के माबैन तसादुम शुरू हो गया। मतलब दोनों की सोच अलग होने की वजह से इनमें अपने ही अंदर कुछ मुश्किलें शुरू हो गई, और इन मुश्किलों का सीधा असर पड़ा भारत की आज़ादी की लड़ाइयों में। लेकिन हमारी लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकी थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया जो हुआ 1905 में बंगाल की तकसीम। बंगाल की तकसीम को अगर हम देखा जाए तो एक पॉजिटिव था, बिकॉज़ इस इंसिडेंट्स की वजह से जो कांग्रेस में इंतहा पसंदी और रवादार पसंदी लोगों के बीच में तसादुम हुआ था, जिस वजह से भारत की आज़ादी की लड़ाई कहीं ना कहीं रुक गई थी, वो फिर से अपने ट्रैक पर आने लगी थी। तो बंगाल की तकसीम क्यों हुई, किसने किया और उसकी वजह क्या थी, ये हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। तब तक के लिए जो तीनों भी जितना भी आपने पढ़ा उसको समझिए। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, इनके बारे में पढ़िए और नोट में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।